हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूजा बुटीक चैनल में। आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से स्लीवलेस सूट बनाना बताऊंगी, जो कि ये सिल्क का कपड़ा है। ये हमारा लाइनिंग है, तो पहले हम लाइनिंग पे ही कट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे मेन फैब्रिक पे। ये हमारा मेन फैब्रिक है और देखो इस तरह से इसका नेक बना हुआ है, तो इसे हम पहले अलग कर देंगे। अब हम इसको बनाएंगे इस पर। ये फैब्रिक है जो कि कॉटन का है, और किस तरह से इसे बनाना है वो सब चीजें में तो ये है। और इसका ये बॉडी मेजरमेंट से है, जो कि हमने बॉडी मेजरमेंट से ही इसको बनाना है। अभी इसे कपड़े को ऐसे 2 फोल्ड में कर लेंगे। अगर इसमें क्रीज है तो प्रेस करना बहुत जरूरी है। पहले इसका मेजरमेंट बताती हूँ किस तरह से। तो हमने इसको डायरी में नोट किया है। जो कुर्ते की लेंथ रहेगी वो 40 इंच रहेगी। चेस्ट है हमारी 38 इंच। कमर है हमारी 33 इंच। और हिप्स राउंड जहां से चाक ओपन होते हैं वो है 45 इंच। शोल्डर है 15 इंच। स्लीव्स की लंबाई रखनी है 15 इंच, बट इसको स्लीवलेस बनाना है। इसकी स्लीव्स की लंबाई हमें कोई भी नहीं रखनी, और कुर्ते पैटर्न में इसको बनाना है। तो जितने हमारे शोल्डर है उतने ही शोल्डर लेके इसको बनाना है। आप इस तरीके से, जो तरीका मैं बताने वाली उससे अगर आप सूट की कटिंग करते हैं तो ये इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार आप इस तरीके से कटिंग करके देखना। ये कपड़ा हमने देखो किस तरह से बिछाया है। पहले इसको बिछाना मैं बताती हूँ। ये कपड़ा मैंने ऐसे इस पर प्रेस किया है। प्रेस करने के बाद इस तरह से साइड से बिछा लिया है। तो इसका जो ये रखेंगे हम किस तरह से रखेंगे, जो हमारी चेस्ट हिप्स में कौन सा ज्यादा है। तो हिप्स है हमारी 45, उसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड करेंगे। बॉडी मेजरमेंट है तो थोड़ा सा उसको ध्यान से भी करना है। 45 है, 45 में 2 इंच लूजिंग रखेंगे। जब भी बॉडी मेजरमेंट से अगर हम कोई भी ड्रेस बनाते तो उसमें मिनिमम 2 इंच या 1.5 इंच लूजिंग हमें देना ही देना है। तो 47 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 11.25 इंच, मतलब 11.5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा। तो 11.5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा पे मार्किंग करेंगे ऐसे। प्लस इसमें हमें ये भी रखना है, मार्जिन भी रखना है। तो इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये हो गया, देखो हमारा यहाँ तक हो जाएगा, और प्लस इसमें मार्जिन हो जाएगी। तो ये प्रॉपर हो गया। अभी ये लाइनिंग है, तो लाइनिंग को भी सेम कट किया जाता है। इसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं होता है, जैसे मेन फैब्रिक है वैसे ही लाइनिंग है। बट एक चीज है कि कुर्ते की लंबाई 40 है, 40 इंच है, तो इसकी हम 38 रखेंगे। यहां से इसे ऐसे मार्किंग करेंगे और 38 पर एक मार्किंग कर देंगे। आई होप ये आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं प्रॉपर आपको इसी चीज को, अब इसका मेजरमेंट हम डालते हैं। तो पहले इसका चेस्ट कितना है, ये वाला कपड़ा हमारा जैसे नेक वगैरह बनाते हैं उसके लिए हो जाएगा। अभी पहले लंबाई की मार्किंग कर दी है, उसके बाद में शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर जितने हैं उतने ही लेने। शोल्डर है हमारे 15 इंच। यहां से मार्किंग कर देंगे हम 15 इंच पर, मतलब हाफ में मार्किंग करेंगे 7.5 इंच पर। ओके, यहां से मार्किंग करेंगे हम 1.25 इंच पर। यहां से मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पर। इसको इससे ऐसे मिला देंगे। ये मार्किंग हो गई हमारी पूरा ऊपर शोल्डर की। अभी इस पे से यहां से मार्किंग करेंगे और ऐसे यहां से इसको पहले रखेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग हम कैसे करेंगे, तो जो है हमारी चेस्ट है 38 इंच। 38 डिवाइड बाई 6 करेंगे, तो जितना भी हमारा निकलेगा उसके बाद उसमें हमें कोई लूजिंग नहीं देनी है। तो ये हमें जब भी आर्म होल हमें बनाने हैं उसके लिए क्या करना है, जो हमारी चेस्ट है उसमें हमें डिवाइड बाई 6 करना है, प्रॉपर आएगा उसका। जो इसका आर्म होल क्या आएगा 6.3। 38 डिवाइड बाई 6, तो ये आएगा 6.3।
3। ओके, तो इसको यहां से मार्किंग कितने पर करेंगे? 6.5। परफेक्ट, क्योंकि बराबर कर देंगे। अब इसकी यहां से बीच में सिर लेंगे और इसका जो कमर है, कमर पर कितने पे मार्किंग करनी है हमें? कमर है हमारी 33 इंच और उसका जो ऐसे लंबाई रखनी है 14.5 इंच और यहां से 21 इंच। ये है हिप्स राउंड, ये है हमारी कमर की गोलाई, ये है हमारा चेस्ट आर्म होल। अभी इसको हम कैसे कर लेंगे? यहां से ऐसे सीधी मार्किंग करेंगे, यहां से सीधी मार्किंग ऐसे करेंगे और यहां से सीधी मार्किंग ऐसे करेंगे। अभी जितना यहाँ पर है 7.5 उतना ही यहाँ पर लेंगे, 7.5 पर मार्किंग कर देंगे। ये हो जाएगा आर्म होल। आर्म होल की किस तरह से गुलाई करनी है, क्या करनी है, वो बहुत अच्छे से हमारा बनेगा। अगर हमारी चेस्ट 30 से 39 तक है तो ये हमारी आर्म होल की गुलाई सिर्फ और सिर्फ बैक वाली 1 इंच पर आएगी। यहां से हम 1 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे, इसका और इसका सेंटर ले लेंगे, यहां से इसको, ये आर्म होल रेडी हो गए। अभी हमारी चेस्ट कितनी है? 38 प्लस करेंगे 2 इंच, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 इंच। मार्किंग कर देंगे 10 इंच पर, एकदम परफेक्ट फिटिंग इसकी बनेगी। ये 10 प्लस 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन। अभी हमारी 33 है कमर गुलाई, उसमें हमें क्योंकि बॉडी से मेजरमेंट है 33 में 2 इंच लूजिंग देंगे, 35 करेंगे, 35 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 8.75। मार्किंग कर देंगे 8.75 पर, प्लस करेंगे 1.5 इंच। अभी हमारी हिप्स है 45, हिप्स राउंड 45 है, प्लस करेंगे 2 इंच, 47 हो जाएगा। उसमें मार्किंग करनी है 11.75। एक एक पॉइंट का हमें ध्यान रखना है बारीकी से। अब जो चाक फोल्ड करने उसके लिए हमें लेना है सिर्फ 1 इंच या 1.25 इंच, उससे ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा कपड़ा चाक के जगह पे हो जाता है तो वो फिनिशिंग नहीं आती है। यहां से इसे ऐसे ये ड्राफ्टिंग हो गई हमारी। ये कमर है, ये हिप राउंड है और ये चेस्ट। ये प्रॉपर इस तरह से मार्किंग कर दी है हमने। अब जो चाक के लिए जितना हमने यहाँ लिया है, स्ट्रेट कुर्ता बना रहे हैं तो उतना ही यहाँ पर हमारा कितना है? प्रॉपर 13। यहाँ पर भी हम 13 पर ही मार्किंग करेंगे और इससे जो हमने मार्किंग की है एज इट इन कटिंग करेंगे। अभी नेक की मार्किंग करनी है तो देखो हमें रेडी शोल्डर कितने रखने हैं, आपको पहले से ही फिक्स कर लेना है। आपको रेडी शोल्डर कितने हैं? हमने इसमें जो हमारे शोल्डर थे 15 में हमने बिल्कुल कम नहीं किया है। क्यों कम नहीं किया है? क्योंकि हम ये कुर्ते वाला नेक बना रहे हैं। फ्रंट नेक हमारा डीप रहेगा बट बैक नेक हमारा कुर्ते वाला है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। यहां से हमें ये रेडी रखने हैं, 3 इंच रेडी रखेंगे, 4 इंच पर मार्किंग कर देंगे। 1 इंच मार्जिन के लिए 3.5 इंच का नेक रहेगा। यहां से इतना स्ट्रेट लेंगे और यहां से मार्किंग कर देंगे 3.5 इंच पर।
ये इस तरह से पूरी ड्राफ्टिंग हो गई है। आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बोलना। कटिंग हो गई है। यहाँ पर भी ऐसे कट लगा देंगे। ये चेस्ट की है, ये हिप्स की है, ये कमर की है और ये चेस्ट फिटिंग का है। ये देखो प्रॉपर। अभी हमें क्या करना है, ये बैक वाले पार्ट की कटिंग हो गई है, फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग करनी है। तो फ्रंट वाले पार्ट की किस तरह से कटिंग करनी है वो चीज भी आपको डिटेल से बताई जाएगी, क्योंकि बैक वाला नेक एकदम पैक है बट फ्रंट वाला नेक हमारा डीप है। अगर फ्रंट वाला नेक डीप है तो हमें किस तरह से आर्म होल कट करनी है, क्या करना है, शोल्डर कैसे करने हैं, वो सब चीजें आपको बताएंगे। ये अब कपड़ा हमने ऐसे 2 फोल्ड में कर लिया है। सेम प्रोसेस रहेगा इसका भी। यहाँ पर मार्किंग कर देंगे 7.5 इंच पर, 1.25 इंच इसको डाउन करेंगे, 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसे ऐसे अब चेस्ट डिवाइड बाई 6 करना है, वो 6.3 हो रहा है। हमें यहाँ पर अब ये चीज देखना है, फ्रंट वाले में हमें 6.25 पर ही करेंगे। अब यहाँ से बीच से मार्किंग करनी है। चेस्ट कितनी है हमारी, चेस्ट कमर की गोलाई 14.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, हिप्स की करेंगे 21 पर। अब इसको भी हमें स्ट्रेट कर देना है। ये हमारी चेस्ट मार्किंग है, ये कमर की है और ये है हमारी हिप्स राउंड। ओके, यहां से मार्किंग करना है। अब इसका आर्म होल कैसे बनाना है, तो जब भी हमें फ्रंट हमारा अगर नेक डीप है तो उसमें क्या क्या चेंजिंग करनी है, तो यहाँ पर है 7.5 इंच, 7.5 इंच प्रॉपर मार्किंग यहाँ है। यहाँ पे मार्किंग करेंगे 7 इंच पर, 1/2 इंच कम, और यहाँ पर मार्किंग करेंगे इसके और इसके मिडिल में यहाँ पर है 7.5, यहाँ 6.5 पर 1 इंच कम कर देंगे। इस तरह से इसको बनाना है। यहां से अब यहां से 0.25 इंच 0.75 पर मार्किंग करेंगे। देखो इस तरह से हमारे आर्म होल की गुलाई हो गई है। जैसे हमारा आर्म होल रहता है उसी तरह से हमने इसकी ड्रॉ की है। कभी भी आप देखना आर्म होल का शेप कैसे रहता है, बॉडी का हमारा शेप कैसे रहता है, उसी तरह से हमने प्रॉपर शेप दिया। इस तरह से आप कभी भी बनाओगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी यहाँ पर मार्किंग करनी है 3 इंच हमें शोल्डर रेडी रखना है, 1 इंच इसमें मार्जिन, बाकी जितना भी है ना हमारा नेक बन जाएगा। बट नेक हमारा रेडी ऑलरेडी उसमें है, तो ये नेक अपने आप जितना होगा उतना ही। मैंने तो यहाँ पर 6.5 पर, अगर आपका नेक बना हुआ नहीं है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये राउंड में ही तो राउंड में चेस्ट क्या है 38 प्लस 2 इंच, क्योंकि जब भी बॉडी मेजरमेंट से होता है प्रॉपर प्रोसेस रहेगा। जो बैक वाले पार्ट का है इसका भी सेम रहेगा। तो जब भी हमें
जो बॉडी मेजरमेंट से लेते हैं उसमें 2 इंच लूजिंग देना बहुत जरूरी है। तो हमने 38 हमारी चेस्ट है, उसको 10 इंच, उसको 40 किया है, प्लस 4 से डिवाइड किया, 10 हो गया। यहाँ पर ये मार्किंग करेंगे हम, जो हमारी कमर है 33, उसमें प्लस करेंगे 2 इंच, 35 हो जाएगा, उसको 4 से डिवाइड करेंगे और मार्किंग कर देंगे। यहाँ हमारी हिप्स है 45 इंच, प्लस उसमें 2 इंच करेंगे 47 इंच और 4 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 11.75। इसमें हमें 1.25 इंच की ही मार्किंग करनी है, यहाँ पर 1.5 इंच की करनी है, यहाँ पर 1.5 इंच की करनी है। इसको हमें इस तरह से फिटिंग करना है। प्रॉपर जो प्रोसेस उसका है, जो फर्स्ट पार्ट का किया है हमने बैक वाले पार्ट का, सेम प्रोसेस हमारे फ्रंट वाले पार्ट का है। यहां से ऐसे कर लेना है और यहां से इसे भी ऐसे कर लेना है और यहां से इसे, यहां पर जितना भी है ये वाला, उतने पे ही मार्किंग यहां कर देंगे नीचे। एकदम प्रॉपर कटिंग हुई है। स्लीवलेस कुर्ता है, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। जैसे मार्किंग की है एज ए टिंग कटिंग कर देंगे। नेक हमें कैनवस पेपर पर ही बनाना है और मेन फैब्रिक को भी इसी तरह से कट कर लेंगे। जैसे इसे कट करेंगे वैसे मेन फैब्रिक को भी कट करेंगे, इसी को रखकर। तो वो भी कट करना मैं आपको बताऊंगी। प्रॉपर नेक भी हमें ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही कट करना है। ये इस तरह से कटिंग कर दी है। तो ये कटिंग हमारी प्रॉपर हो गई है। अब इसे रखे ही हम किस तरह से, देखो यहां से ऐसे लेंगे, ये जो मेन फैब्रिक है इसको ऐसे लेंगे और जैसे ये है, देखो मेन पार्ट ये है, इसको प्रॉपर चेक करना है। नेक को इधर उधर नहीं होना चाहिए और इसे ऐसे रखेंगे और इसको ऊपर रखकर इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे रखकर इसे प्रॉपर कटिंग कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारे लाइनिंग वाले और मेन फैब्रिक की कटिंग होती है। बट इसमें हमें ध्यान रखना है कि 2 इंचेस को एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि हमारा अस्तर थोड़ा सा ऊंचा रहता है, लाइनिंग जो है थोड़ी सी ऊंची रहती है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।